हमारे स्वर्ग के महान परमेश्वर, सारे सृष्टि का मालिक, अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम पापी इंसान आपके चरण में आए हैं प्रभु, क्योंकि तू पाप से घृणा करता है लेकिन पापियों से प्रेम करने वाला परमेश्वर। हम तेरे चरणों में सिर झुकाते हैं प्रभु। इस समय हम में से प्रत्येक जन के साथ हो, आशीर्वाद कर पवित्र सावत का आशीष से भर दे प्रभु। यहाँ से जो कुछ भी हम आत्मिक रोटी, आत्मिक भोजन तोड़ेंगे प्रभु, हमारी बोली और आपकी वचन हो प्रभु, ताकि हम सब के लिए आत्मिक आहार हो पाए। इसीलिए चाहते प्रभु आप हम सबको एक ही आत्मा, पवित्र आत्मा से भर दे, क्योंकि हमने ये प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। दूसरी सभा शुरू करने से पहले हम लोग पवित्र शास्त्र से पढ़ेंगे। इब्रानी 11 उसका 1 और 6। इब्रानी 11 उसका 1 और 6। अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चित और अनोखी वस्तुओं का प्रमाण है। 6वां पद, और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ये सुंदर वचन तो परमेश्वर आशीष दे। और साथ में जितने हम यहाँ दूसरी सभा में इस पवित्र भवन उपस्थित हुए हैं, हार्दिक स्वागत है। और ख़ास करके स्वागत एवेंजल बहुत दिनों के बाद आई है। और साथ में यहाँ जितने हैं और देखते हैं कि फिर मिसिस क्रिकेटा वो भी आई, कुछ दिनों से नहीं आ रही थी लेकिन आई, बहुत अच्छी बात है। और साथ में जितने कोई आप लोग उपस्थित हैं तो आप सबों को हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर की उपस्थिति है और हम उसकी सेवा आराधना के लिए इकट्ठे हुए हैं। और इस वक्त हम लोग सभा को शुरू करने के लिए हम लोग गाएंगे 5 नंबर का, हम विश्वास से एक देश देखते हैं। 5 नंबर का सबके खड़े हो जाएंगे। हम विश्वास से एक देश देखते हैं, जो इस पृथ्वी से है सुबह वहाँ यीशु करा हत्या सबके लिए थोड़ी देर
थोड़ी देर में वहाँ प्यार हो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यार हो जाके हम सब मिलेंगे। चलिए हम सबको घुटने टेक के प्रार्थना करें। आकाश, पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड को सृष्टि करता परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आए हैं और इस विश्राम दिन में जैसे आपने सृष्टि समय इस दिन को पवित्र ठहराया, आशीष दी, और इस वक्त हम आपके पास आए हैं इस भवन में आपके उपासना आराधना के लिए। ईश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं कि जितने को यहाँ आए हैं सबके साथ हो, सबों को आशीष दीजिए, और उनके जो भी दुख तकलीफ़ है आप ही जानते हैं, सबों को तकलीफ़ हो। ईश्वर जो नहीं आ सके, किसी कारणवश बीमार या दुख तकलीफ़ में है या हताश निराश हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके साथ हो, उनके चंगाई प्रदान दीजिए, हम सबों के साथ हो। और ख़ास करके आज के वक्त पास्टर माँ जी जो आपके वचन को बोलेंगे, उनका मुंह हो, उनकी अगुवाई कीजिए, जिससे कि आपके पवित्र शास्त्र से आपके वचन को हम सबों को समझा सके, और हम सभी कोई अपनी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा अनुसार हम चल सके। हम सबों के साथ है, अगुवाई कीजिए। इस वक्त जहाँ कहीं भी आपके सेवा आराधना हो रही है, वहाँ भी तू होए, और सबों को शब्द का आशीष दीजिए। हर एक परिवार के साथ हो, और जितने आसपास अड़ोस पड़ोस में रहते हैं अन्य आदि लोग, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनकी भी आप सुधि लीजिए, उनके काम में भी तो आशीष दिए, आगे भी आशीष दीजिए, और हम सबों के साथ हो। इस प्रार्थना को हम सभी कोई तेरे बेटा यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, दया करके स्वर में ग्रहण कर दीजिए, आमीन। और दूसरे दुखद समाचार और ये है कि आज सुबह मैं फ़ोन कॉल में पाया कि यहाँ सतभैया में कहेंगे जो हमारे मेंबर्स हैं, जो कि नीलिमा, जो अनूप लकड़ा के ससुर गुजर गए कल रात में, नीलिमा की पिताजी। तो पास्टर लकड़ा हमको फ़ोन किए, विक्टर लकड़ा, कि मैं नहीं आ सकूँगा। तो बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग उस परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। नीलिमा हमारे मेंबर हैं, और इस वक्त मैं पास्टर माँ जी को अर्ज करता हूँ कि सबके खड़े हो जाएंगे और यूथ मीटिंग और इस परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना में उसके निकट आए। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की अगुवाई हो, और उस दुखित और शोकित परिवार के लिए परमेश्वर उनको शांति दे, ढाढ़स दे, इस कठिन समय में वे स्थिर रह पाए। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्ग के महान परमेश्वर, सारे सृष्टि का मालिक, अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपके पास आते हैं प्रभु। खास प्रार्थना के जरिए आपके चरण में आते हैं प्रभु। प्रभु परमेश्वर, हम जो कुछ भी मांगना चाहते हैं, हमारा मांगने से पहले ही तू जानता है प्रभु। फिर भी तू चाहता है कि हम अपने मन से, अपने हृदय से तुझे पुकारे। प्रभु, तू महान परमेश्वर है। हम खास प्रार्थना करते हैं इस समय उस परिवार के लिए जिस परिवार में अपनों को उन्होंने खोया है।
विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं मिसेस अनूप लकड़ा की माँ के लिए प्रभु, जबकि आज वो अंतिम श्वास ली। आज उनके परिवार के लोग दुखित और शोकित हैं प्रभु। आप उन्हें शांति दीजिए, उन्हें ढाढ़स दीजिए, उनके हृदय को स्थिर कीजिए प्रभु, ताकि प्रभु परमेश्वर इस कठिन समय में वे खड़े रह पाए। पूरा परिवार को आज हम भगिल राम ज्योत मंडली के लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। आप उन्हें शांति दीजिए, ढाढ़स दीजिए और उन्हें स्थिर कीजिए। पूरा परिवार को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। और ख़ास हम प्रार्थना करते हैं इस समय, जबकि अगले बुधवार से 1 तारीख से हमारे नॉर्थ बंगाल सेक्शन के जितने भी युवा युवती विभिन्न कलीसिया से उपस्थित होंगे निमती में, 1 तारीख से 4 तारीख तक युवा युवतियों के लिए धार्मिक सभा आयोजित की गई है। प्रभु परमेश्वर आपकी अगुवाई हो प्रभु, आप सहायता मदद कीजिए, हमारे युवा युवतियों को आप उभारिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे भगिल राम ज्योत में भी युवा युवती हैं, उनको भी अगुवाई कीजिए, ताकि उस धार्मिक सम्मेलन में जाकर आत्मिक रूप से आगे बढ़ पाए, आत्मिक आशीर्वाद प्राप्त कर पाए, कि प्रभु यीशु मसीह में एक समर्पित जीवन जीने के लिए आगे बढ़ पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उस मीटिंग में जितने भी वक्तागण आएंगे और जो संचालन कर रहे प्रभु, उनके साथ हुई कि किसी भी चीज़ का घटी कमी ना हो पाए, और जितने वक्तागण आएंगे उनके साथ हुई ताकि वे अपनी भाषा नहीं पर आपकी भाषा बोल पाएँ, कि तेरे लोग, तेरे बच्चे इस मीटिंग में आत्मिक बढ़ोतरी प्राप्त कर पाए। इसलिए आपके हाथ में उस यूथ मीटिंग को भी आपके हाथ में हम समर्पित करते हैं। यहाँ जितने उपस्थित हैं हम में से प्रत्येक जन के साथ हो। जब हम आत्मिक भोजन खाते हैं हमें आशीषित कर, पाप अपराध और गुनाह को भी आप क्षमा कर, क्योंकि हमने ये प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं। दया करके सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। सबों को यीशु सहाय, हैप्पी साबत। हम फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज आपके सामने मैं खड़े हो सकता हूँ। इससे पहले कि हम कुछ बोलना चाहते हैं, मैं खास धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने हर लोगों को तोड़ा दिया है, हर एक लोगों को। और परमेश्वर तोड़ा क्यों दिया है? ताकि हम परमेश्वर के लिए उसको व्यवहार कर सके। किसी को गाने के लिए, किसी को बजाने के लिए, और किसी को अच्छा उपदेश देने के लिए। अगर हम इसमें योगदान नहीं करते हैं तो कैसा होगा कि हम उस इंस्ट्रूमेंट जिसको परमेश्वर ने दिया है हमें व्यवहार करने के लिए, उसको हम जांग पकड़वा रहे हैं। जब हम उसको व्यवहार करते हैं परमेश्वर उसमें और आशीष डालता है। मैं खास रूप से दिल से भाई रतन चौधरी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने जब बाहर निकला उनको मैं रिक्वेस्ट किया, हम एक गाना सुनना चाहते हैं। जब हम उनको देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको इतना अच्छा वॉइस दिया है ना, परमेश्वर की महिमा के लिए। आप में से आपको भी दिया है परमेश्वर ने। आप परमेश्वर के लिए व्यवहार कीजिए, ताकि परमेश्वर का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे। मैं बहुत खुश हूँ और आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आज हम परमेश्वर की उपासना और उसकी महिमा कर सक रहे हैं। मैं आज आपके साथ खास चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, जो पवित्र शास्त्र में से मिस्टर लकड़ा ने पढ़ा शुरुआत में। विश्वास,
इब्रानी की किताब 11 अध्याय और पहला पद में जो हमने पढ़ा, मैं एक बार फिर खोल के पढ़ना चाहता हूँ। इब्रानी का 11 अध्याय और उसका पहला पद में आप मेरे साथ खोलिए और हम एक साथ इसको अध्ययन करेंगे। 11 का पहला और 6वां पद में, आप विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और 6वां पद में कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। सबसे बड़ी चीज है विश्वास। हम विश्वास कैसा करते हैं, क्या विश्वास करते हैं? और एक पद को मैं पढ़ना चाहता हूं। 1 कुरिन्थी 16 अध्याय और उसका 13 पद में यह कहता है, इसको भी मैं पढ़ना चाहता हूं। 1 कुरिन्थी 16 अध्याय और उसका 13 पद में यह इस प्रकार से कहता है, 16 का 13 में, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और बलवंत हो। जब हम विश्वास करते हैं और उसमें चलते हैं, हम बलवंत होते हैं, मजबूत होते हैं, परमेश्वर में स्थिर होते हैं। परमेश्वर यही चाहता है। विश्वास का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज फेथ? इंग्लिश में बहुत इजी है। फेथ का क्या है? बिलीव प्लस वर्क इज इक्वल टू फेथ। विश्वास में क्या है, इसका डेफिनेशन हम कैसे देंगे? हम जिसमें यकीन करते हैं और उसको हम चलते हैं, काम के द्वारा पूरा करते हैं, तब वो विश्वास क्या हुआ? पुख्ता हुआ। यही है मेन चीज। आज मैं आपके साथ इस खास चीज को शेयर करना चाह रहा हूं। बहुत दिन से, मैं भी छोटा था बचपन में, हमारे पादरी लोग चर्च में, हम लोग बाई बर्थ एडवेंटिस्ट चर्च के हैं, इसलिए चर्च में जब जाते थे, छोटा थे, उसी समय पादरी बोलता था, यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है, क्योंकि हम लोग आखिरी समय में हैं, लास्ट स्टेज में। मैं छोटा था उस समय, यही सब सुना था। अब तो बुढ़ा हो रहा हूं, क्यों नहीं आया यीशु मसीह? क्यों अंत नहीं हुआ? छोटा समय मैं सुना था, यीशु मसीह जल्द आ रहा है, समय नहीं है, लास्ट स्टेज में है हम लोग है। कौन सा लास्ट स्टेज में है? कैसे जानेंगे कि हम आखिरी समय में हैं, हम लास्ट स्टेज में जी रहे हैं? आज मैं आपके साथ एक खास अध्याय को शेयर करना चाहता हूँ। आपके साथ मैं सरमन देना नहीं, लेकिन एक अध्ययन के रूप में बोलना चाह रहा हूँ। पवित्र शास्त्र हमें अंधकार में नहीं रखा है। बाइबल में सारे चीज़ को हम प्राप्त करते हैं, सारी चीज़ को पाते हैं कि परमेश्वर आज आपसे, हमसे प्रेम करता है, इसलिए हमने सब कुछ रिवील कर दिया है, रिवील कर दिया है। जानते हैं प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय, मैं थोड़ा सा आपके साथ इसका विषय में शेयर करने जा रहा हूँ। 1 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय, इसमें परमेश्वर ने यूहन्ना को दर्शन के जरिए रिवील किया है, इसलिए रेवलेशन, प्रकाश किया है, प्रकाशित किया है, जो घटना घट चुका और जो घटना घटने वाला है। प्रकाशित वाक्य किताब ये दो चीज को खास चीज से जाहिर करता है, जो बीत गया है और जो आने वाला है। इतिहास को बतलाता है, हिस्ट्री को बतलाता है। यूहन्ना को परमेश्वर ने दर्शन दिया और कहा, मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा। 1 अध्याय का 1 पद में कहता है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उसके द्वारा
अपने दास यूहन्ना को बताया जो शीघ्र होने वाला है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं शीघ्र का मतलब क्या है? इमीडिएटली, है ना, बोलते हैं हम लोग, तुरंत। और क्यों नहीं होता है शीघ्र? ये बाइबलिक भाषा है, बाइबलिकल भाषा है शीघ्र, जो परमेश्वर कहता है कि आपने स्वर्गदूत के जरिए यूहन्ना को बतलाया कि शीघ्र होने वाला है, उसको इसमें लिख ताकि तेरे लोग उसको समझेंगे। बाइबल में इतिहास भी है, आपको बतलाने मांगता हूं। इस प्रकाशित वाक्य में मैं दूसरा पद को भी पढ़ूंगा। जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी है। ये प्रकाशित वाक्य पुस्तक जो कुछ परमेश्वर ने उनको दिखाया है उसका गवाही का किताब है, जिसमें हम जान सकते हैं कि परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, जो कुछ चीज को भी नहीं छुपाया है, हमें रिवील कर दिया है, प्रकाशित कर दिया है, प्रकाश कर दिया है, दिखा दिया है? इसीलिए कहता है तीसरा पद में, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। मेरे प्रिय लोगों, आज मैं जब आपके साथ आज का संदेश को जब मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, खास करके ये 7 कलीसिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, हिस्ट्री कि कैसे ये शुरू हुआ और कैसे खत्म होगा, कहाँ तक है, आज हम कहाँ हैं, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ है। परमेश्वर का पवित्र वचन में आज हम सीखेंगे। कुछ देर के लिए हम पवित्र शास्त्र को अध्ययन करेंगे। बाइबल में ये मेंशन किया गया है। चलिए हम कुछ देर पढ़े। 7 कलीसिया आज मैं जिक्र करना चाहता हूँ। 7 कलीसिया जो परमेश्वर ने इस कलीसिया के जरिए उस पीरियड को दिखलाया है, उस समय को दिखलाया है, ये इतिहास को बतलाता है। पहला कलीसिया जो कि प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का अगर हम 4 पद से पढ़ेंगे तो यहाँ पर कलीसिया के विषय में हम जिक्र है। बोलता है यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम। ये 7 कलीसिया कौन कौन सा कलीसिया है? ये 7 कलीसिया जो परमेश्वर की ओर से लिखी गई है, ये 7 कलीसिया जहाँ परमेश्वर के वचन में यहाँ कहता है उसकी और एक बार पढ़ूंगा 4 से। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है। 3 चीज है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। समझ रहे हैं? जो था, जो आने वाला है और जो प्रेजेंट है। 3 चीज को दर्शाता है। यहाँ देखिए, जो और से जो है, जो प्रेजेंट में है, जो था, जो बीत गया पास्ट में, और जो आने वाला है कि भविष्य में आने वाला है। और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्व योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। परमेश्वर हमें ये 7 कलीसिया दिया है। और ये 7 कलीसिया किस किस पीरियड में है, मैं आज आपके साथ इसी चीज़ को शेयर करने जा रहा हूँ। हाँ, कि ये 7 कलीसिया कहाँ है और हम उस 7 कलीसिया में कहाँ हैं। समझ रहे हैं? हम उस 7 कलीसिया में कहाँ हैं। पहला कलीसिया कैसा था? 2 अध्याय का पहला पद में ये पहला चर्च का, पहला कलीसिया का यहाँ डिफिनेशन मिलता है। यहाँ क्या कहता है? इफिसियुस के कलीसिया के दूत को या लिख,
जो उन 7 तारे उसके दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवार के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के समय जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तो परख कर झूठा पाया है। मेरे प्रिय लोगों, ये 7 कलीसिया में पहला कलीसिया, जो पहला कलीसिया है इफिसुस का कलीसिया, ये कलीसिया कब स्थापित किया गया? अगर आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, क्रिश्चियन हिस्ट्री में देखेंगे, तो इस कलीसिया का जिक्र हम पाते हैं। इफिसुस का कलीसिया 31 एडी से 100 एडी तक। अब जानते हैं 31 एडी में क्या हुआ था? कौन था 31 एडी में? कौन प्रेजेंट था इस दुनिया में 31 एडी में? कौन लोग थे? किसी को 31 एडी में कौन था? यीशु मसीह खुद उपस्थित था। यीशु मसीह का प्रेजेंस था इस दुनिया में 31 एडी में, 31 एडी में। और उस 31 एडी में ही यीशु मसीह और उनके 12 चेले, उनके 12 शिष्य, इनको लेकर उनने एक चर्च स्थापित किया, पहला कलीसिया यीशु मसीह ने स्थापित किया। वो कलीसिया कैसा था? उस कलीसिया में प्योरिटी। वो कलीसिया कैसा था? प्योरिटी कलीसिया था, जो परमेश्वर खुद उसको स्टैब्लिश किया था, जे पवित्र और कैसा था? प्योर था, प्योर चर्च, जिसमें किसी भी प्रकार का बुराई नहीं था। इसलिए यहाँ कहता है कि यह भी कि तूने बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते और है नहीं, उन्हें तू परख कर झूठा पाया है। ये पहला कलीसिया था। दूसरा कलीसिया, सेकंड कलीसिया, दूसरा कलीसिया, जो कि हम 2 अध्याय का 8 से 10 में अगर पढ़ेंगे तो यहाँ कहता है दूसरा कलीसिया, क्या नाम है उसका? फिलाडेल्फिया। पहला कलीसिया, सॉरी फिलाडेल्फिया नहीं, दूसरा कलीसिया 2 अध्याय का 8 में हम पढ़े स्मरना 8 पद से हम पाते हैं स्मरण की कलीसिया, जो कि 100 एडी से लेकर 323 एडी, इस पीरियड को आपको बतला रहा हूँ। हिस्ट्री, मैं आपके साथ आज कुछ देर हिस्ट्री पढ़ाने चाह रहा हूँ। हिस्ट्री के दरमियान को हम जानना सीखना चाह रहे हैं। पहला जो इफिसुस का मंडली था, इफिसुस का कलीसिया था, उसका पीरियड था 31 एडी से लेकर 100 एडी। दूसरा स्मरण के कलीसिया 100 एडी से लेकर 323 एडी, जो प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 8 से 10, थोड़ा सा पढ़ लेंगे इसको, उसके बाद हम चर्चा में आएंगे। यह कहता है स्मरण की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उसकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ये दूसरी कलीसिया, स्मरण की कलीसिया। और ये कलीसिया के समय में, इस पीरियड में 100 एडी से लेकर 323 एडी के बीच में चर्च हिस्ट्री में, क्रिश्चियन हिस्ट्री में बहुत बड़ी घटना घटी। अगर आप चर्च हिस्ट्री बा इतिहास को आप खंगालेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री को देखेंगे, तो उस समय की बात है कि इंडियन चर्च हिस्ट्री में, क्रिश्चियन हिस्ट्री में हम पाएंगे पोप कॉन्स्टेंटाइन सेकेंड। इसी समय था जो पोप कॉन्स्टेंटाइन को दोनों ताकत, दोनों पावर उनको हासिल था, पॉलिटिकल पावर और रिलीजियस पावर, दोनों। राजनीतिक शक्ति भी उनके हाथ में थी और धार्मिक शक्ति भी उनके हाथ में थी।
और उसी समय 7 मार्च 321 एडी को साबत को बदली किया गया। हिस्ट्री में अगर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि साबत वर्शिपर है ना, साबत को चेंज किया गया, क्योंकि उस समय क्या था, कॉन्स्टेंटाइन सेकंड दूसरे के समय में उनको राजनीतिक ताकत भी जरूरत था, और उस समय सूरज की उपासना करने वाले लोग ज़्यादा थे, सन गॉड। इसलिए संडे या सन गॉड या सतवां दिन छोड़कर पहला दिन उपासना का दिन नियुक्त किया गया। पोप ने उस दिन को बदली किया, साबत को सत्वा से पहला दिन में ट्रांसफर किया पोप ने। अब अभी भी कैथलिकिज्म में लिखा हुआ है उनका पोप ने इस दिन को दिया है, किस दिन को, पहला दिन को साबत के रूप में। इसलिए आज वो लोग कहते हैं कि यह हमारा पोप ने दिया है इस दिन को। हमें आज जानना, परमेश्वर हमें अंधकार में नहीं रखा है, ज्योति दिया है। इसलिए आज हम सीख रहे हैं कि साबत को चेंज किया गया। कब? 321 एडी 7 मार्च 321 एडी को साबत, पवित्र साबत 7वां दिन से पहला दिन में बदली किया गया। ये परमेश्वर ने नहीं दिया, ये मनुष्य ने ठहराया है। तो इस प्रकार से ये करप्शन कलीसिया में आ गया। एक कलीसिया में करप्शन आने का समय था, करप्शन घुस गया। दूसरा चर्च, तीसरा चर्च है जो कि 12 पद से हम पाते हैं, 2 अध्याय का 12 पद में पिरगमुन को संदेश, ये 323 से लेकर 338 एडी, 323 से लेकर 338 एडी, इसमें हम पाते हैं। मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा। पिरगमुन के कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है, वह यह कहता है कि मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिसमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच में उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। मंडली में पूर्ण रूप से बुराई फैल गया। मेरे प्रिय लोग, ये समय था कि चर्च में पूर्ण रूप से बुराई फैल गया, बुराई, करप्शन आ गया। और यही समय था 323 से 338 एडी के बीच में आइडल वर्शिप स्टार्ट हुआ चर्च में, बाहर नहीं, चर्च में। बाहर तो करते थे, बाहर कब शुरू हुआ? हम लोग इसराइल का कहानी पढ़े है ना, इसराइल के स्टोरी पढ़े कि मूर्ति पूजा वो लोग शुरू किए है ना, सोना गहना गढ़ के मूर्ति पूजा। आज बहुत अच्छा से हमारा भाई निसंत बतला रहे थे। लेकिन चर्च में आइडल वर्शिप, चर्च में मूर्ति पूजा शुरू हुई, मूर्ति पूजा शुरू हुई। यही समय था पिरगमुन के समय में। ये चर्च में करप्शन स्प्रेड हो गया एवरीवेयर। उसके बाद चौथा कलीसिया, मैं जल्दी लग जाऊंगा, चौथा कलीसिया थियोतीरा, जो कि 18 पद में हम पाते हैं। थियोतीरी के कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है, जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वह क्या यह कहता है कि मैं तेरे कामों को और तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। जो पिछले काम, जो काम उसने गलत किया, जो करप्शन उस चर्च में आया, वो करप्शन और बढ़ते गया, घटा नहीं। ये स्मरण का समय में, ये थियोतीरा के समय में 538 से लेकर 1563, इसमें इस समय को, इस पीरियड को डार्क एजेस के नाम से जाना जाता है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें पाते हैं इस पीरियड को डार्क एजेस के नाम से जाना जाता है, मतलब काला युग के समय में जाना जाता है, डार्क एजेस के समय में जाना जाता है। क्यों ये काला युग या डार्क एजेस के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये समय में
बहुत सारे पवित्र शास्त्र बाइबल को जलाया गया। हिस्ट्री में यह जिक्र है कि बहुत सारे बाइबल को जलाया गया। पोप द्वारा बाइबल को जलाया गया। और क्या किया गया? पोप द्वारा पाप क्षमा की पट्टियां की बिक्री हुई, है ना। उस समय लोग पाप करते थे और किसके पास जाते थे? पोप के पास अंगीकार करने के लिए, पोप के पास अंगीकार करने जाते थे। और उस समय पाप की पट्टियां बिक्री होने लगी। वो आप इतना रुपया देंगे तब आपका पाप क्षमा होगा, अगर पैसा नहीं देंगे तो आपका पाप क्षमा नहीं होगा। ऐसा चर्च में, कलीसिया में, जैसे हमने बोला कि मूर्ति पूजा कब शुरू हुआ चर्च में? 3023 से 538 एडी में चर्च में मूर्तियाँ। इसलिए अभी भी आप दूसरा कलीसिया में जाइए, आपका सामने बड़ा स्टेच्यू मूर्ति रहेगा, है ना। उपासना उस समय शुरू हुआ चर्च में, कलीसिया में। उसके बाद 538 से लेकर 1563 जिसमें पोप द्वारा अहम भूमिका निभाई गई। पाप क्षमा की पट्टियाँ बिक्री होने लगी और बहुत सारे करप्शन, बहुत सारे चीज़ चर्च में बुराइयाँ फैलते गई, है ना। बाइबल को जलाया गया क्योंकि लोगों को बाइबल पढ़ने नहीं दिया। और वही समय था जहां साबत कलीसिया लुप्त हो गया था। इस पीरियड 538 से 1563, क्योंकि उस समय पोप का बलबला था। साबत पहला दिन मानना है और उसकी उपासना करना है, उनकी सेवा करना है, उनके मुताबिक उनके दिन ठहरे हुआ दिन को मानना है। और उस समय साबत कलीसिया कहाँ थी? अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे, प्रोफेसी में जाएंगे, तो साबत कलीसिया कहाँ था? विल्डरनेस में, जंगल स्थान में था। कहने का मतलब लोग अपना घर में उपासना करते थे। जो साबत मानने वाले सच्चे साबत फॉलोअर्स अपना घर में उपासना करते थे। बाइबल को बहुत कोई छिपा के रखे। जानते हैं उस समय बाइबल को जलाया गया। आज आप जानते हैं सबसे ज़्यादा कौन सा पुस्तक है? बाइबल है, याद रखिए। आज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बिक्रीता पुस्तक, सबसे ज़्यादा छपाई वाला किताब कौन सा है? पवित्र शास्त्र बाइबल है। आज घर घर में बाइबल है। परमेश्वर का सच्चाई को, परमेश्वर की संदेश को कोई छुपा नहीं सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है। उसके बाद ये इस पीरियड में पोप ने जो चाहा वो किया। 5वीं कलीसिया, सारदिस की कलीसिया, 3रा अध्याय अगर पहला पद में पढ़ेंगे तो यहाँ कहता है, सारदिस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिनके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैं तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं किया। ये कलीसिया के समय में क्या हुआ? समाज सुधारक, धर्म सुधारक का जागृति हुआ है। मैं आज आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ये कलीसिया था जो कि सारदिस की कलीसिया। यही टाइम था बहुत सारे रिफॉर्मर, जैसे हम लोग जानते हैं मार्टिन लूथर का जन्म हुआ। मार्टिन लूथर, जॉन हस, जेम्स वाइट, इन लोगों का उत्थान हुआ। और सबसे बड़ी चीज़ क्या था? ये 1563 से लेकर 1798 पोप को बंदी बनाया गया। पोप को बंदी बनाया, फिर से साबत कलीसिया स्टैब्लिश हुआ। यही जेम्स वाइट, जॉन हस, इनके द्वारा फिर से साबत कलीसिया फिर से आरंभ किया गया, है ना। मार्टिन लूथर, ये लोग आया। उसके बाद 6वां कलीसिया, मैं जल्दी से जाऊंगा। 6वां कलीसिया जो कि फिलाडेल्फिया का कलीसिया, 3रा अध्याय का 7वां पद में कहता है, फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख। वो पीरियड था 1798 से लेकर 1844। ये पीरियड बहुत ही खास पीरियड था। 1798 से लेकर 1844 ये खास पीरियड था, जिसमें
खास चीज क्या था, मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा 7 पद से, 3 अध्याय का 7वां पद में कहता है, फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है, जो दाऊद की कुंजी कहलाता रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, या देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी समर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। परमेश्वर का वचन कहता है इसमें फिर कलीसिया में सुधार आने की शुरू हुआ। इसमें हम पाते हैं विलियम मिलर जो कि पोप को तो बंदगिरी में डाला गया, उसके बाद विलियम मिलर उसने प्रचार किया। क्या प्रचार किया था, किसी को याद है? विलियम मिलर क्या प्रचार किया था? यीशु मसीह 22 अक्टूबर 1844 को आ रहा है। उसने कैलकुलेशन किया, बहुत प्रार्थना किया, बाइबल पढ़ा और कैलकुलेशन किया, और उसको वही नॉलेज आया कि 22 अक्टूबर 1844 को यीशु मसीह इस दुनिया में आ रहा है, और लोगों को प्रचार किया। और जब 22 अक्टूबर 1844 को लोग इंतजार करने लगे, 20 तारीख आ गया, लोग क्या किए? बहुत को तो अपने संपत्ति को बेच दिए, दान कर दिए, घर द्वार सब दान कर दिए, बहुत कुछ छोड़ दिए। लोगों को क्या चिंता था, क्या सोचने लगे लोग? अभी हमें कुछ चीज की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह कल आ रहे हैं, हमें क्या जरूरत है, हम स्वर्ग जाएंगे। सब उत्साहित थे, बहुत कोई घर द्वार बहुत सारी चीज को छोड़ दिए। जब 22 अक्टूबर आया, सुबह से लोग वही इंतजार में थे। में बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट का दिन था, डिस्करेज का दिन था, काला दिवस के नाम से जाना जाता है। लोग का विश्वास क्या हो गया? खत्म हो गया ईश्वर के ऊपर, परमेश्वर के प्रति उनका विश्वास क्या हो गया? खत्म हो गया। डिस्करेज का दिन था। और उसी समय हमारे ये जॉन हास और बहुत सारे हमारे जेम्स वाइट, ये सब ने प्रार्थना किया और प्रेयरफुल किया, प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने उनको दर्शाया, दर्शन में दिखाया कि उस दिन क्या घटना घटा। वर्ल्ड का सबसे बड़े घटना घटा उस दिन। यीशु मसीह पवित्र स्थान से महापवित्र स्थान प्रवेश किया 22 अक्टूबर 1844। इसी कैलकुलेशन को विलियम मिलर नहीं कर पाया। 22 अक्टूबर 1844 को यीशु मसीह पवित्र स्थान से महापवित्र स्थान में प्रवेश किया। क्यों? आपका और मेरा न्याय करने के लिए। जजमेंट स्टार्टेड, हम सब का न्याय शुरू हो गया 22 अक्टूबर 1844 से। परमेश्वर ने यीशु मसीह को एक न्याय के रूप में पवित्र स्थान से महापवित्र स्थान में उसने प्रवेश किया। ये समय था फिलदेल्फिया का समय। पोप को बंदगिरी में डाला गया। विलियम मिलर का जो डिसअपॉइंटमेंट का दिन था 22 अक्टूबर, और बहुत सारे लोग डिस्करेज हुए। लेकिन परमेश्वर के कलीसिया के लोग स्थिर रह गए, विश्वास में पक्का रहे, और जो लोग स्थिर रहे परमेश्वर ने उनको अगुवाई किया। और उस समय से फिर से साबत कलीसिया स्टार्ट हो गया। और हम लोग पाते हैं 1844 के बाद ही जेम्स वाइट, जॉन हास, ये लोग मिलकर सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया की स्थापना किए 1863 ईस्वी में। शायद मैं राइट हूँ? 1863, एम आई राइट? 1863 में उन्होंने सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया का उन्हें स्थापना किया। साबत कलीसिया, इससे पहले साबत कलीसिया था, वही साबत कलीसिया का नाम दिया गया सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट, 7वां दिन विश्राम करने वाला
और यीशु मसीह का दूसरे आगमन का बाट जो होने वाला। आज हम उस 7th डे एडवेंटिस्ट कलीसिया का अडिंग हिस्सा है। आज हम कहाँ हैं? आखिरी कलीसिया, जो कि 3 अध्याय का 14 पद में हम लोग पाते हैं। 3 अध्याय का 14 पद में अगर पढ़ेंगे तो वहाँ हम पाते हैं, लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो अमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। ये कौन सा कलीसिया है? लौदीकिया की कलीसिया, लौदीकिया की कलीसिया, आखिरी कलीसिया। बाइबल में हम लोग पाते हैं लौदीकिया की कलीसिया आखिरी कलीसिया। इसका समय कब तक है? ये 7वां कलीसिया। इसलिए बाइबल में जैसा परफेक्शन, बहुत अच्छा निशांत सर पढ़ा रहे थे, परफेक्शन, परमेश्वर के लिए परफेक्शन है। उसने सब चीज को परफेक्टली बनाया है, 7 दिन में सृष्टि किया है। 7 कलीसिया के जरिए हमें दर्शाया है कि अंतिम कलीसिया कैसा रहेंगे। 7वां कलीसिया है ना। इसका समय कब है? 1844 से लेकर एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया का अंतम समय तक के लिए ठहराया है परमेश्वर ने। ये है, इस पीरियड में हम जी रहे हैं। किस पीरियड में? लौदीकिया के कलीसिया। आज हम किस पीरियड में हैं? लौदीकिया के कलीसिया के पीरियड में हैं। इसीलिए लौदीकिया के कलीसिया का चिन्ह क्या है? यहां पढ़े हम लोग, क्या चिन्ह है? 14 पद में, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सॉरी मैं किसको पढ़, अच्छा ठीक है 3 का 4। लौदीकिया कलीसिया के दूत को यह लिख, जो अमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि 15 पद में क्या कहता है? मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। जो ठंडा भी नहीं है, जो गर्म भी नहीं है, क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, अपना भाषा से। रमीला, मुंडा को मुंडा नहीं जानते हैं ना? मुंडा में क्या बोलते हैं उसको, बताइए तो। नहीं जानते हैं? जो गुनगुना है उसको क्या बोलते हैं? सादरी में क्या बोलते हैं, बताइए? उसुम उसुम। हम लोग किस समय में है? हमारे एल्डर, हम लोग किस समय में है? हम उसुम उसुम समय में है। ना ठंडा है ना गर्म है। नेपाली में बोलता है सिम सिम, है ना? कोई नेपाली वाला है? सिम सिम, है ना? ना ठंडा है ना गर्म, उसुम उसुम। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये आखिरी कलीसिया, वाकया कलीसिया, आखिरी समय में लोग कैसा रहेंगे? इस पीरियड में 1844 से लेकर आप तक में लोग कैसे हैं? क्या कहता है? ना तो तू ठंडा है और ना गर्म, उसुम उसुम। परमेश्वर क्या कहता है इसको? जो उसुम उसुम है उसको परमेश्वर क्या कहते हैं? जो गुनगुना है उसको क्या कहता है? भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है, ना ठंडा है ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगालने पर हूं। मेरे प्रिय लोग, हम अंतिम समय में वास कर रहे हैं। ये है लौदीकिया की कलीसिया। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, ना तू ठंडा है ना तू गर्म है, तू गुनगुना है। परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुझे भूमि करने पर हूं, सीधा सफ्त में उगालने पर हूं। इसीलिए कहता है परमेश्वर का वचन। फिर मैं थोड़ा सा नीचे पढ़ूंगा। यहाँ कहता है, तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा, तू कंगाल और अंधा और नंगा है। ईश्वर का वचन कहता है यहाँ कि अंतिम दिन में लोग क्या होंगे? परमेश्वर को भूल जाएंगे, गुनगुना होंगे। चाहे चर्च जाओ या ना जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे हम चर्च करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम ठंडा ना गर्म हो गए हैं, गुनगुना हो गए हैं। हम चर्च भी जाते हैं और नहीं भी जाते हैं, मानेंगे भी नहीं मानेंगे भी, दोनों पाथ में रहते हैं, 2 नौका में पैर देने वाला। अब जानते हैं 2 नाव वाला किस्सा। अगर 2 नाव में आप पैर रखेंगे तो क्या होगा? एक नाव इधर टानेगा, एक नाव इधर टानेगा, आप बीच में चुड़ुप,
क्या हो जाएंगे आप? डूब जाएंगे। परमेश्वर यही कह रहा है, एक नाव में रहिए, ना ठंडा ना गर्म मत रहिए। और ये खास किसके लिए कह रहा है? तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं। अंतिम दिन में लोग क्या करेंगे? किसका सेवा करेंगे? किसकी उपासना करेंगे? सब पैसा के पीछे भागेंगे, धन दौलत रुपया पैसा के पीछे भागेंगे। अंतिम दिन में लोग उसके पीछे जानेंगे। यह कहता है धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। लोग सोचेंगे कि मैं धनवान हो गया हूं, मेरे पास पैसा है, रुपया है, धन दौलत है, हमें किसी चीज का घटी नहीं है। और वह यार नहीं जानता कि तू क्या है? अभागा। परमेश्वर क्या बोल रहा है? उस धनवान को क्या कह रहा है जो बोलता है कि मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत रुपया पैसा है, मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, जाऊं या ना जाऊं वो मेरी इच्छा की बात है, जब मन किया जाऊंगा, जब नहीं किया नहीं जाऊंगा। परमेश्वर उसको क्या कहता है? तू अभागा है। कितना शब्द! तू अभागा है, तुच्छ है और कंगाल है और अंधा है और नंगा है। परमेश्वर आज हमें चेतावनी दे रहा है। हम अंतिम कलीसिया में हैं। मैं आज आपको यही कहना चाह रहा हूँ, अंतिम कलीसिया आखिरी समय में है। चलिए हम परमेश्वर में सरगर्म होकर रहे, गुनगुना नहीं। परमेश्वर पसंद नहीं करता है गुनगुना को। ईश्वर चाहता है कि हम पूरा मन से परमेश्वर की उपासना करें, पूरी मन से उसकी सेवा करें, गुनगुना ना बने। मैं सोचता हूँ, मेरा छोटा समय से एक अनुभव है। मैं छोटा समय में देखता था, मेरा एक फ्रेंड्स था, एक दोस्त था, वो बिजनेस करता था। छोटा समय में उसका छोटा सा घर था, उसमें रहता था। वो अपना बिजनेस किया और जैसा जैसा पैसा आते गया वो अच्छा घर बनाने लगा, अच्छा घर में रहने लगा। और जानते हैं, वो भले संसारिक है, वो अपना घर में एक छोटा पूजा करता था। पहले तो घर में पूजा नहीं कर सकता था, तो पैसा नहीं था उनके पास। जैसा पैसा आया वो थोड़ा बड़ा पूजा करने लगा। उसके बाद घर में ही बड़ा पूजा करने लगा, घर में मूर्ति स्थापना करने शुरू किया, उपासना करने लगा। जानते हैं, वो जो विश्वास करता था, पता नहीं उनका भगवान उनको इतना देने लगा, वो अपना घर में अभी बड़ा काली पूजा करता है। अपने घर में अकेले पूजा करता है, काली पूजा करता है। मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूँ? उसने अपना जो विश्वास था, उस विश्वास में वो मजबूत है, उस विश्वास में वो उसको देने लगा, उनका भगवान भी उनको देने लगा। आज हम मसीह लोग कैसे हैं? इसीलिए गुनगुना कहा जा रहा है, आज हम मसीह लोग कैसे हैं? क्या हम परमेश्वर को देते हैं? क्या हम परमेश्वर को लौटाते हैं? आज सोचने वाला बात है। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। आप अपने को टटोलिए, हम परमेश्वर के लिए क्या दे सकते हैं? परमेश्वर, हमारा परमेश्वर नहीं मांगता है, परमेश्वर नहीं कहता है कि मेरे लिए दो, लेकिन आप परमेश्वर से विश्वास करते हैं, परमेश्वर के पास आएंगे, है ना? मलाकी 3:10 में हम लोग दशवांश के विषय में, बहुत कोई कहता है कि दशवांश का प्रचार किया जाता है। मैं आपको बतलाने मांग रहा हूँ, परमेश्वर क्या कहता है? सारे दशवांश भंडार में लाओ और मुझे परखो, मैं भंडार के आकाश के झरों के खोल कर तुझ पर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। परमेश्वर आशीर्वाद देना चाहता है। जब हम परमेश्वर को लौटाने जानते हैं, परमेश्वर को देने जानते हैं, सिर्फ पैसा कौड़ी ही नहीं, धन दौलत ही नहीं, परमेश्वर आपका समय भी चाहता है, आपका पवित्र साबत दिन को चाहता है। हमें पवित्र साबत को आशीष माना। कब से मानेंगे हम लोग साबत को? हमारा साबत दिन कब से स्टार्ट है? सनडाउन टू सनडाउन। हमारा परमेश्वर परफेक्शन परमेश्वर है, सब चीज का समय नियुक्त किया है। साबत हमारा स्टार्ट कब होता है? जब सनडाउन हो जाता है। आज सनडाउन खत्म होगा, हम पहला दिन में प्रवेश करेंगे। ये मैं आपको इसलिए बताने मांग रहा हूँ, हम साबत का वेलकम भी करते हैं।
कितनी अच्छा होता है कि जब हमारा गेस्ट आते हैं हम वेलकम करते हैं। बड़ी दुख लगता है जब हम उसका वेलकम करने के लिए हम उपस्थित नहीं हो सकते हैं। 10 कुमारी के स्टोरी हम सबको जानते हैं। दूल्हा आया है ना, 10 कुंवारी में 5 कुंवारी अपना तेल एक्स्ट्रा लेके रखा था, इसलिए उसको वो क्या कर सका, स्वागत कर सका, अपने दूल्हा के पास जा सका। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी साबत वेलकम को भूलकर यीशु मसीह को वेलकम करने भी हम भूल जाएंगे। इसलिए आज आपको मैं यही कहना चाह रहा हूँ, परमेश्वर की साबत को हम उसकी उपासना करें, उसकी महिमा करें। यहाँ इसीलिए कहता है कि अगर हम सोचते हैं हम धनी हैं, बोलता है सबसे गरीब आप हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि हम धनवान हैं और सब कुछ है, तो आप सबसे अभागा, तुझ, कंगाल और अंधा है। तो ये अंतिम समय में ये से होंगे। इसको परमेश्वर क्या कहता है, 18 पद, मैं इसको पढ़ के अंत करूंगा। 18 पद में कहता है, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में तया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। धनी वो है जो परमेश्वर से तया हुआ सोना ले। वो सोना क्या है, कौन सा सोना का बात कर रहे हैं परमेश्वर ने? हाँ, कौन सा सोना का बात कर रहे हैं? आग में तया हुआ सोना ले कि तू धनी हो जाए। वो सोना क्या है, इसको समझने के लिए मैं मत्ती 13 अध्याय का 44 पद को पढ़ना चाहता हूँ, ताकि आप समझे इसको। आग में तया हुआ सोना क्या है? मत्ती के किताब 13 अध्याय और उसका 44 पद को अगर पढ़ते हैं तो वहाँ कहता है, मैं थोड़ा सा जल्दी से पढ़ दूँ, अगर किसी को मिला तो पढ़ दीजिए आप। 13 का 44। अच्छा, मुझे मिला, मैं पढ़ लूँ। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धान के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। एक व्यक्ति, एक धनी व्यक्ति, उसके पास किसी चीज़ का कमी नहीं था। उस धनी व्यक्ति ने देखा, स्वर्ग के राज्य के विषय यह तुलना किया गया है कि वो स्वर्ग के राज्य खेत में छिपे हुए धान से तुलना किया गया है। एक खेत को देखा, उसमें क्या है, सोना है। उसने क्या किया, वो पहचान लिया उस खेत को, और उसने क्या किया, अपना सारा संपत्ति, सारा घर द्वार संपत्ति बेचकर उस खेत को खरीद लिया। क्यों खरीदा? क्योंकि उसमें क्या है, सोना है। स्टोरी में कहा जाता है एक व्यवसाय करने के लिए निकला। एक कृषक अपना खेत जोत रहा था। मैं एक कहानी बता रहा हूँ। खेत में जोत रहा था, उसको इतना बड़ा हीरा मिला। जानते हैं हीरा कैसा होता है, चमकता है ना, बहुत चमकता है। हीरा मिला उसको इतना बड़ा। वो कृषक के लिए हीरा कोई जो क्या पकड़े हो हाथ में, चमक रहा है। तो बोलता है कि अरे खेत जोत रहा था, वो मिला, क्या करोगे इसको? अरे कोई पाएगा तो कोई लेगा तो बेच दूंगा। कितना दाम रखे? 1000। मैं आपको 1500 रुपया देता हूँ, दे दो मुझको। वो उसको लिया और लेके चला गया। मैं ये कहानी आपको इसलिए बता रहा हूँ, उस कृषक के पास इतना अमूल्य रत्न मिला, लेकिन उसका मूल्य को नहीं समझ पाया। उसके मूल्य को नहीं समझ पाया। उस व्यवसायदार भी तोल मोल करके उसको नहीं ले पाया, लेकिन जो असल व्यवसायदार था उसने उसको क्या किया, उसका मूल्य को समझा। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर हमें मूल्य दिया है, समझिए। यीशु मसीह हमारा बहुमूल्य है। यीशु मसीह को पाए तो और कोई चीज़ का जरूरत नहीं है। यीशु मसीह हमारा सब कुछ है। बाइबल में बहुत सारे इसका उदाहरण हम पाते हैं। पतरस मछुआ था, जब यीशु मसीह को पहचाना उसने सब छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिया, क्योंकि उन्हें समझा। आइए, आज मैं आपको यही बताने मांग रहा हूँ, हम अंतिम कलीसिया में वास कर रहे हैं। ठंडा और गर्म मत रहिए, गुनगुना मत रहिए। परमेश्वर को जोश के साथ उपासना कीजिए। परमेश्वर आज आपसे और हमसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उससे उसका सोना यानी यीशु मसीह को मोल लें, और बोलता है धनी हो जाए और श्वेत वस्त्र ले ले।
श्वेत वस्त्र क्या है? यीशु मसीह का धार्मिकता, यीशु मसीह का धार्मिकता। अगर आप प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय के 13 पद में पढ़ेंगे, 13 और 9 में, तो वहाँ पर जिक्र है। मैं उधर पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि उस भीड़ में परमेश्वर ने दिखाई दिया कि एक भीड़, बहुत सारा भीड़ स्वर्ग में दिखाई दिया यूहन्ना का दर्शन में। उस भीड़ में लोग क्या वस्त्र पहने थे? श्वेत वस्त्र पहने थे। परमेश्वर की धार्मिकता का पोशाक आज परमेश्वर ने हमें दिया है। चलिए आज हम सब स्कूल में भी सीखे, उस श्वेत वस्त्र को हम पहने, परमेश्वर के आज्ञा अनुसार चले, ताकि हम उसका उस बहुमूल्य को पहचान कर उसके पीछे जा पाए। और कहता है श्वेत वस्त्र लेके पहन कर तुझे